लेकर आऊँगा बाहर से, तो मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। मैं अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। तो अचानक से प्लान बना कि नाश्ता कर लिया जाए बाहर जाके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बाहर जाकर। तो चलिए नाश्ता करने जाते हैं। हाँ चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट और यहाँ पे हम लोग कर लेते अपना यम्मी सा नाश्ता। और यहाँ पे डोसा की ऑर्डर कर दिया है हस्बैंड ने और खाने की देखी लगती। स्ट्रॉबेरी तो चलिए गाइज़, यहाँ पे गर्मा गर्म हमारा यम्मी से डोसा बनकर आ गया है। और हानिया को तो डोसा इतना पसंद है कि वो बहुत, मतलब उसकी वही बोल रही थी कि चलो नाश्ता करने डोसा खाने, तो उसके पापा बोले चलो चलते। तो हम लोग फिर आ गए। और यहाँ का डोसा ये कॉर्नर का बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब बहुत टेस्टी रहता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि हमें सीट ही नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। और यहाँ पे सबने अच्छे से मतलब नाश्ता एंजॉय किया। बहुत ही यम्मी सा नाश्ता था। और फिर हमने अपना अपना एक जूस ऑर्डर किया और हानिया को चाहिए था ओरियो शेक, तो उसका एक शेक आ गया था। तो फिर हम लोगों ने मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। और फिर हम निकल गए घर के लिए। चलिए फिर। हाँ आपका ही है। तुमने ऑरेंज मंगाई ना अपना। एक पीस लो। यम। कैसी करती है ना वो। कोई बात नहीं बेटू। एक सिप दे दो मम्मी को, जब टेस्ट कर लो। हाँ दो। हो गया कि और कुछ खाना है? हाँ और भी बाकी खाना है। अभी बिरयानी बाकी है। स्पेंटा में चले स्पेंटा। खा पी कर हम फूड कोर्ट से निकलने के बाद आ गए थे स्टेशनरी, क्योंकि हिबा को लेना था उसके फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट। उसका बर्थडे है आज, तो हमने यहाँ से गिफ्ट ले लिया। ये नंबर है ना पापा, मम्मा ये देखो। बाप रे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरे एग्जाम आने वाले। मोबाइल में पानी जाने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही थी मोबाइल की, तो इसलिए हम लोग आ गए सर्विस सेंटर वीवो में अपनी मोबाइल लेने के लिए। उन्होंने बोला सर्विस सेंटर में दे दीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपको वारंटी मिलती है दोबारा की। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि सर्विस सेंटर में ही दे देंगे और आगे घर। हाँ कैसे चलेगा? क्या हो गया? बैटरी खरीदना पड़ेगा ना इसका। अच्छा बैटरी से चलता है, दिखाओ। तो इलेक्ट्रिक है ये। अभी तो खोल भी थी, बाद में लिखती ना हानिया। चलो, घर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा एसी ऑन करके हम लोग कर लेते हैं रेस्ट। तो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो हम लोग घर आ चुके थे। हिबा हानिया चली गई है नहाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को 5 बजे पार्टी में जाना है।
हिबा हानिया के फ्रेंड का बर्थडे है और उनकी मम्मी हिबा की ट्यूशन टीचर भी हैं, तो इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी, मतलब बच्चे को अगर पार्टी की खबर आ गई है तो वो तो समझो कि एक्साइटेड ही रहते हैं, बाहर जाकर भी पार्टी में जाने की ही बात कर रहे थे। तो फिर आकर वो फटाफट बोले कि मैं नहा ली, तुम्हें बोले जाओ नहा लो जल्दी से, फिर रेडी कर देते हैं उन दोनों को। देखिए पीछे से आवाज़ भी आ रही है, लोग नहा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो हानिया को तो जा रही हूँ, मैं खुद से नहा दूँगी क्योंकि बच्ची है, वो खुद से नहीं नहा सकती। और दोनों एक जगह होते हैं तो मारपीट लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों बच्चे। तो ऐसा तो सब में होता, हम भी जब बच्चे थे भाई बहन में लड़ाई होती थी, हमारे भाई बहन में तो अभी भी एक जगह होती है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं जमता है, अभी भी हम लोग बहुत लड़ते हैं। और फिर ऐसा होता है हर जगह, भाई बहन में होता है, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो समझो वो फिर मज़ा ही नहीं है वैसा। तो ऐसा, और मोहब्बत भी बहुत होती है, भाई बहन की मोहब्बत की बात ही अलग होती है। तो फिर इसी तरीके से, तो चलिए इन लोगों को तैयार करते हैं और मिलते हैं तैयार करके भेज के। तो चलिए बने रहिए। और फिर यहाँ पे मैंने कर लिया अपना नेल कट, क्योंकि नेल बड़ी हो जाती हैं तो मुझे बहुत उलझन होती है गाइस। चलिए गाइस, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैं उठ गई थी, चाय वाय हमने पी लिया है। अब मैं करेला निकाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को नाश्ते में करेला चाहिए, और करेला में डालूंगी मेरे पापा का फेवरेट है कांदा, और ये डालूंगी। कुछ सब्जी आपको मेरे फ्रिज में मिले या ना मिले, मगर करेला और क्या कद्दू मिलेगा करेला और करेला कद्दू, तो जरूरी मिलेगा क्योंकि उनका इतना फेवरेट है ना करेला। करेला कद्दू तो एकदम मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कड़वा लगता है करेला, इसलिए मैं अम्मी नहीं आई खाती। थी तो अम्मी भी वो हो गई थी कि बाप रे कितना करेला आता है तुम्हारे यहाँ, मतलब लगी रहे ना, करेला के बिना वो उनको जमता ही नहीं है। मतलब मेरे को तो पसंद सब्जी लेकर आएंगी तो वो करेला लेकर आते ही आते, चाहे फूल गोभी पसंद है। हाँ, इसे तो फूल गोभी पसंद है, मुझे भी फूल गोभी पसंद है, और हानिया को भी, हानिया को भिंडी। हानिया को भिंडी पसंद है, लेकिन फ्लावर भी वो खा लेती है। देखिए बातों ही बातों में दूध ऊपर आ गया। चलिए अभी मिलते हैं नाश्ता बना के गाइस। चलिए देखिए यहाँ पे मेरा करेला भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी सा फ्राई किया है हमने। ऐसा करेला थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, हम भी खा लेते हैं। और आज जुमा का भी दिन है, लेकिन हस्बैंड तो चले गए हैं, देखिए अभी कब तक आते हैं। तो लंच में हम क्या बनाते हैं नहीं पता हमें। ऐसे तो हस्बैंड बोले मैं बिरयानी लेकर आऊँगा बाहर से, तो मुझे थोड़ा आराम लग रहा है, मैं अभी साफ़ सफाई कर लूँगी फटाफट, घर क्लीनिंग, फिर आएगी मैड तो वो झाड़ू पोछा कर लेगी। अभी हिबा भी स्कूल जाएगी, अभी कुरान पाक पढ़ रही है, कुरान शरीफ पढ़ के वो फिर रेडी हो जाएगी। सुबह का टाइम होता है ना, तो बेड वेड सब बिखरा होता है, तो पहले हम बेड को समेट लेते हैं, ये सब कर लेंगे तो आसानी से आके झाड़ू पोछा मैट करके जा सकती हैं। ये सब भी काम होता है गाइस, जो बहुत बड़ा काम होता है जिनको करना होता है। देखिए तो ये भी काम मेरा हो चुका है कंप्लीट, बेड भी बन चुका है। अब हिबा भी तैयार हो जाएगी, अभी जा रही है स्कूल छोड़ने उसको, तो स्कूल लेकर जा रही। चलना है स्कूल, आप ही को लेकर स्कूल चलना है? हाँ एडमिशन, हाँ हो जाएगा एडमिशन तुम्हारा। हिबा को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग जब घर आ रहे थे तो हानिया को मन किया झूला झूलने का, तो फिर मैंने बोला चलो झूला दूँ। मुझे गार्डन में करने का मन नहीं करता, बारिश की वजह से देखिए पूरी कैसे स्लिपिंग हो गई है यहाँ पे, और जंगल भी हो गए थे। तो अभी बारिश ख़त्म होगी तो पूरी क्लीनिंग हो जाएगी, मगर अभी बारिश की वजह से पूरी यहाँ पे गंदगी हुई हुई है। तो हानिया को झुला दिया मैंने, उसके बाद फिर हम लोग आगे घर।
हानिया को कल बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट मिला और बहुत ही क्यूट सा प्याला में इसने दिया है। बाउल है ये, दोनों कुछ भी मैगी वगैरह कुछ भी खा सकते हैं, तो दोनों को एक एक मिला और सभी बच्चों को मिला था, तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और फिर यहाँ पे आ गया था हमारा यम्मी सा टेस्टी सा तीखा तीखा सा टिक्का बिरयानी। तो अच्छा लगता है ये बिरयानी, हस्बैंड ले आते तो चलिए खाना खा लेते हैं। चलिए गाइस, तो नीचे से मैं आ चुकी थी और तो सोची मैंने कि व्लॉग के ले लेती हूँ एंडिंग, क्योंकि व्लॉग कल से मैं बना रही हूँ और अभी तक एंड नहीं हुआ है, तो मैं सोची कि अभी एंडिंग ले लेती हूँ। तो चलिए, व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा सॉरी, और अच्छे वाले कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मैं फास्ट बोलती हूँ तो पता ही नहीं क्यों मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है। तो चलिए, अच्छे वाले कमेंट्स कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आप लोग अच्छे वाले कमेंट्स नहीं करते, अच्छे वाले क्या कमेंट्स करते ही नहीं हैं, तो कमेंट्स कर दीजिएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ अच्छे वाले व्लॉग में कुछ अच्छा लेकर आऊँगी आपके लिए स्पेशल। तो चलिए, फिर बने रहिए और अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, मुझे भी याद कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए। और देखिए, हमारी प्यारी प्यारी सी कबूतरों से मिलिए और इनका ख्याल आप लोग ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं ये पंछी। क्योंकि हम जैसे खाना पीना चाहते हैं, जैसे हम पानी और खाने के बिना नहीं रह सकते, वैसे ये भी नहीं रह सकते, लेकिन हम तो अपना इंतज़ाम खुद से कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सहारे की ज़रूरत है, हम ही इनका इंतज़ाम कर सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द अगर आसपास में ऐसे पंछी अगर दिखते हैं आपको, अगर आपके भी गैलरी घर में आते हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ इंतज़ाम रखिए और ज़रूर कुछ खिलाइए पिलाइए कुछ इस तरीके से। मैंने तो यहाँ पे कटोरी हस्बैंड ने बांधा था, लेकिन वो लोग गिरा दिए पानी वानी वो करके, वैसे तो वैसा नहीं बांधे, बस थोड़ा सा दाना वाना मैं रख दी थी साइड में, तो वो लोग खा लेते, खा के चले जाते, और पानी का नहीं पता मुझे। तो चलिए गाइस, इस तरीके से हो गया, तो फिर मिलते हैं।